गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 6 अर्थात त्रिभुज के पार्ट 48 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग अगले एपिसोड में एक्सरसाइज 6.5 का लेते हैं। 30वां प्रश्न, दिए गए चित्र में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है और ए ई पैरेलल टू बीसी। यदि बीसी बराबर ए सी बराबर बी, ए बी बराबर सी, ई डी बराबर एक्स, ए डी बराबर पी और ए ई बराबर एच हो तो यहाँ हमें तीन तरह के कंडीशन को सिद्ध करना है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। तो चलें पहले प्रश्न का सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ हम चित्र के आधार पर ए बी और सी के शीर्ष का एक त्रिभुज लिया, जहाँ डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। यहाँ जो बीसी है मध्य बिंदु है, जबकि बीसी की दूरी ए दिया हुआ है, तो स्वाभाविक है ए और ये जो भुजा है आपस में बराबर होंगे। बराबर होने के बाद इसे हम a/2 भी लिख सकते हैं और इसे भी a/2 लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a/2 हो जाएंगे। तो ये हमारा भुजा ए बी दिया हुआ है सी, ए सी भी दिया हुआ है बी और बी सी भी दिया हुआ है ए, जबकि ए डी बराबर पी और ए ई बराबर एच हमें दिया हुआ है। तो चलें हम पहले प्रश्न का सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले उसी तरह जो दिया रहता है पहले लिखते हैं। तो यहाँ दिया है हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिया हुआ है डी बी सी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु रहने से हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी बी डी बराबर सी डी या डी सी हो जाएगा a/2। इसके अलावा ए ई पैरेलल टू बी सी है, ए ई लंब है बी सी का। इस तरह का कंडीशन के बाद तो हमें सिद्ध करना है बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलें अब हम इसके उत्पत्ति को उसी प्रकार लिखेंगे, यानी यहाँ हम बी स्क्वायर, जो बी स्क्वायर हमारा कहाँ है, तो यहाँ है बी डायग्राम में। तो स्वाभाविक है ए ई और सी त्रिभुज का ही हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसलिए कि यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ भी ये लंब है, तो ये कोण और ये टोटल कोण 90 डिग्री हो गया। यह भी कोण समकोण हो गया, यह भी कोण समकोण हो गया और यह भी कोण समकोण हो गया। यानी यानी हमें हर एक हालत में समकोण त्रिभुज के आधार पर ही इस प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। तो हम चलें त्रिभुज ए ई सी में देखते हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए ई सी में यहाँ कोण ई बराबर 90 डिग्री है। ये जो कोण है, हम ए ई सी इस त्रिभुज पर विचार कर रहे हैं जो कि समकोण है। ऐसे स्थिति में हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं और लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग।
अब हम यहाँ 90 के सामने वाले भुजा जो कि हमारा कर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा होगा, तो AC स्क्वायर यहाँ हम लिख सकते हैं इसे, और अन्य दो भुजा हमारा AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो हम यहाँ इसे AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम बारी बारी से सभी का मान रखेंगे। AC बराबर हमें प्रश्न से मालूम है जो कि है B, तो यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर। AE का मान यहाँ H हमें प्रश्न से दिया है, प्लस यहाँ EC का मान हमें मालूम अभी नहीं है। अब हम पुनः अगले स्टेप में इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर को हम यहाँ से, ये हमारा H है, H स्क्वायर को त्रिभुज AED के आधार पर ये हमारा लंब हो गया, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी P स्क्वायर माइनस X स्क्वायर भी इसे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमने यहाँ H स्क्वायर को यहाँ क्या कर दिया, इसे P स्क्वायर माइनस X स्क्वायर भी लिख दिया, प्लस EC को हम यहाँ से E और C को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ ये हमारा X है और ये हमारा A/2 है, यानी EC को हम यहाँ दोनों को जोड़ देंगे, यानी X प्लस A/2 तो हमारा EC हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं X प्लस A/2 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज AED से समझने के लिए, यानी AED से हमने यहाँ P स्क्वायर माइनस X स्क्वायर लिखा, और EC के लिए हमने यहाँ से ED प्लस DC किया। तो हम यहाँ इसे इस प्रकार लिख देने के बाद अब हम पुनः अगले स्टेप में इसके कैलकुलेशन को इस प्रकार आगे लिख सकते हैं, यानी B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, और यहाँ प्लस का चिन्ह देते हुए इसे A और इसे B मान लेते हैं। तो ये हो गया A स्क्वायर, ये हो गया B स्क्वायर, यानी सभी का वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर, और यहाँ 2 है तो ये 4 हो जाएगा, A स्क्वायर बटे 4, और यहाँ प्लस है तो प्लस 2AB यानी 2 इंटू X इंटू A/2 यहाँ कर देंगे। अब यहाँ 2 से 2 को काट दिए, और कोई राशि कटता है तो उसे हम काट सकते हैं, यहाँ प्लस X स्क्वायर, जबकि यह माइनस X स्क्वायर है, इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, तो यहाँ हम एक दूसरे को इस तरह काट सकते हैं। अब जो राशि बचा हम इसे फाइनली इस प्रकार लिखते हैं, यानी B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस यहाँ A में X से गुना करेंगे AX प्लस A स्क्वायर बटे 4, और ये जो राशि आया यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा व्यंजक है और पहले प्रश्न का सॉल्यूशन है। इस तरह हम इसे पहले को सिद्ध करते हैं, किंतु आगे हमें और प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है, तो इसे हम समीकरण फर्स्ट भी मान लेते हैं ताकि हमें आगे इसे साबित करने में आसानी हो। अब हम लेते हैं दूसरा प्रश्न। उसी तरह यहाँ भी हमें सिद्ध करना है। जो प्रश्न में दिया है उसे तो रखेंगे ही, यानी हमें यहाँ क्या सिद्ध करना है दूसरे प्रश्न में, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस 1/2 A स्क्वायर। तो चलें इसे भी सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ B स्क्वायर निकाल लिया है, अब हमें C स्क्वायर निकालना है। तो C स्क्वायर हम अपने डायग्राम में देखेंगे कहाँ है, किस त्रिभुज पे है। तो यहाँ C स्क्वायर हमारा यहाँ AB भुजा का जो दूरी है C दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें
यानी इस त्रिभुज को लेना होगा। तो चलें, त्रिभुज ए ई बी में हम यहाँ से सी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसलिए कि यहाँ भी कोण ई जो है 90 डिग्री का है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ए ई बी में हमारा उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ भी हम उसी तरह लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा बराबर अन्य दो भुजाओं का योग हमारा ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर हो जाएंगे। इस तरह पाइथागोरस प्रमेय के कथन के आधार पर हमने सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग यहाँ लिख चुके हैं। अब हम पुनः अगले स्टेप में सभी का मान रखेंगे, यानी ए बी हमारा सी है, ए ई के लिए हम यहाँ एच रखेंगे, जबकि बी ई हमें अभी मालूम नहीं है। इसे फाइनली हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी ये हो गया सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को हम त्रिभुज ए ई डी से यहाँ डायग्राम में चलें, एच स्क्वायर हमारा एच यहाँ है, तो ए ई डी से ये हमारा लंब हो गया, इसलिए कि ये 90 डिग्री सामने वाला भुजा को कर्ण, तो यहाँ ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो गया। सबसे बड़ी भुजा में से हम यहाँ इसे घटा देते हैं, यानी पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात हम एच स्क्वायर के लिए यहाँ फाइनली लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब बी ई का दूरी हम यहाँ से लिख सकते हैं, यानी बी ई बराबर हम बी डी माइनस ई डी कर सकते हैं। बी ई बराबर बी डी माइनस ई डी, इसके घटा देंगे, यानी ये x है और ये ए वाई टू है, इसलिए कि बी डी और डी सी बराबर ए वाई टू है मध्य बिंदु रहने से। तो हमारा यहाँ जो रिजल्ट हो जाएगा ए वाई टू माइनस एक्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ इसे ए वाई टू माइनस एक्स करके इसका वर्ग कर दिए। अब हम फाइनली पुनः इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम इसे a मान लेते हैं टोटल को, और इसे b मान लेते हैं, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बीजीय व्यंजक का सूत्र है, जिसका सूत्र हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ हमने a स्क्वायर किया, यानी a बाई 2 का होल स्क्वायर किया, प्लस बी स्क्वायर किया, यानी x का स्क्वायर किया, प्लस 2 इंटू ए बाई 2, ये a हो गया, इंटू b हो गया। इस तरह पुनः हम इसे अगले स्टेप में फाइनली इसे पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ ब्रैकेट हटाने के बाद इसे फाइनली इस प्रकार ये 2 और 2 से काट दिए, और ये हो गया ए स्क्वायर बटे 4 प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस हो गया ए एक्स। अब यहाँ से हम प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस के कारण एक दूसरे से इसे काट सकते हैं, अर्थात हमारे पास जो राशि बचा, तो सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस 2ab देंगे, इसलिए कि माइनस में हम माइनस 2ab करते हैं, प्लस में प्लस 2ab करते हैं, तो ये हमारा माइनस ए एक्स हो जाएगा, और यहाँ भी हम इसे माइनस ए एक्स रखेंगे, और इसे हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। इस तरह हमारा समीकरण सेकंड आ जाने के बाद अब हम अगले स्टेप में पुनः इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ हम समीकरण फर्स्ट से बी स्क्वायर और समीकरण सेकंड से सी स्क्वायर ला चुके हैं, तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला राशि है जो हमें सिद्ध करना है, और राइट हैंड साइड हमें यह संख्या लाना है बीजीय व्यंजक। तो चलें, यहाँ आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, तो यहाँ जोड़ देंगे, इसलिए कि प्लस है तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को
जोड़ने पर हमारा समीकरण फर्स्ट है बी स्क्वायर बराबर, तो हमने बी स्क्वायर लिखा लेफ्ट हैंड साइड वाला राशि समीकरण फर्स्ट से, और समीकरण सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड वाला राशि को लिखा प्लस सी स्क्वायर। अब उसी प्रकार समीकरण फर्स्ट से राइट हैंड साइड वाले राशि को लिखा पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बटे 4, इसे हम ब्रैकेट में समझने के लिए रख रहे हैं, प्लस उसी तरह समीकरण सेकंड के राइट हैंड साइड वाले राशि को लिखा बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4 माइनस ए एक्स। अब हम पुनः अगले स्टेप में इसे इस प्रकार ब्रैकेट तोड़कर ला सकते हैं, यानी बी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बटे 4, यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देते हुए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4 माइनस ए एक्स। अब हम यहाँ से माइनस ए एक्स और प्लस ए एक्स दोनों इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, इसे हम काट देंगे, तो हमारे पास जो राशि बचा इसे हम इस प्रकार लिखते जा रहे हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, पुनः बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, यहाँ हमारा जो राशि बचा इसे हम ए स्क्वायर बटे 4 और यह ए स्क्वायर 4 को एक जगह रखे, और पी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर ये दो पी स्क्वायर हो जाएंगे जोड़ने पर। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर बटे 4 और ए स्क्वायर बटे 4, यानी हम इसे 2 ए स्क्वायर बटे 4 भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ से हम इसे ब्रैकेट हटाते हैं तो ये हमारा राशि पुनः फाइनली इस प्रकार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बटे 4 हो जाने के बाद इसे हम काट देंगे, तो हमारा राशि जो आ गया ए स्क्वायर बटे 2 आ गया। इसलिए हमारा फाइनली रिजल्ट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 होगा, और यही हमें सिद्ध करना था, साबित करना था दूसरे प्रश्न के आधार पर। अब इसी तरह तीसरे को हमें सिद्ध करना है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तीसरे प्रश्न में बराबर 2ax, तो उसी तरह हम यहाँ भी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ घटाएंगे, यानी घटाने पर यहाँ हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड को इस प्रकार घटाए, यानी बी स्क्वायर हमारा जो है जो समीकरण फर्स्ट में है उसे हम यहाँ लिखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर उसी तरह पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बटे 4, इसे ब्रैकेट इस तरह रखकर माइनस का चिन्ह देंगे, और पुनः समीकरण सेकंड के मान को लिखेंगे उसी तरह पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4 माइनस ए एक्स। इस तरह लिख लेने के बाद हम पुनः इसी कैलकुलेशन को बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर, यहाँ ब्रैकेट हटाने के बाद हमारा ये जो रिजल्ट होगा पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बटे 4, यहाँ माइनस है तो सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर का, यानी ये माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है तो माइनस पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर बटे 4 है तो माइनस ए स्क्वायर 4, यहाँ माइनस ए एक्स है तो प्लस ए एक्स। अब हम पुनः अगले स्टेप में इस राशि को पुनः इस प्रकार माइनस ए स्क्वायर बटे 4 और प्लस ए स्क्वायर 4 आपस में यहाँ जो राशि कटती है उसे हम काट देंगे, यानी ए स्क्वायर 4 माइनस में है और यहाँ प्लस ए स्क्वायर 4 है, ये एक दूसरे से कट गए। इसी तरह माइनस पी स्क्वायर और यहाँ
प्लस पी स्क्वायर है इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, यहाँ इसे भी हम एक दूसरे से काट सकते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट हुआ फाइनली बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ प्लस ए एक्स और यहाँ प्लस ए एक्स, यानी ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो प्लस 2ax जो आएगा इस प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है, और यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 30 के तीसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का ये रहा 31वां और अंतिम प्रश्न। पी और क्यू क्रमशः भुजाएं सी ए और सी बी के मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी का कोण सी समकोण है, तो सिद्ध करें कि 4 AQ² प्लस BP स्क्वायर बराबर 5 AB स्क्वायर। यहाँ हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, तो सपोज दैट हमारा ये कोण सी है जो कि 90 डिग्री का है, तो इसे हम सी पहले नाम रख देंगे, और बाकी भुजा जो हमारा हो गया ए बी हो गया, ए और बी। अब इसके मध्य बिंदु पी और क्यू है, यानी ए और सी का मध्य बिंदु सपोज दैट हमारा ये है, इसका नाम हम पी रखेंगे इसलिए कि प्रश्न में पी दिया हुआ है। और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, सपोज दैट हमारा ये क्यू है मध्य बिंदु। अब यहाँ से हम आगे जो प्रश्न में दिया रहता है सबसे पहले लिखते हैं, तो हमारा ये लैंग्वेज हो गया, यानी दिया है हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो पी और क्यू क्रमशः भुजा सी ए और भुजाएं सी ए और सी बी का मध्य बिंदु है। इसके अलावा कोण सी हमारा क्या है, तो 90 डिग्री का है, यानी समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि फोर AQ² प्लस BP स्क्वायर इक्वल टू 5 AB स्क्वायर। अब हम यहाँ से पहले एक रचना कर लेते हैं, यानी रचना में हम सबसे पहले इस बिंदु से इस B को मिला देते हैं, और दूसरी स्थिति में A से Q को मिला देते हैं। इस तरह मिला देने के बाद हमारे पास दो त्रिभुज प्राप्त हो चुका है। पहला त्रिभुज AQC और दूसरा त्रिभुज BCP। यहाँ से अब हमें प्रश्न में दिखना है AQ² हमें निकालना है, यानी AQ² ये यस त्रिभुज AQ² की भुजा AQ है, तो हमारा स्वाभाविक है हम ACQ त्रिभुज पर विचार करके AQ का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि AQ निकालने के लिए हमें त्रिभुज ACQ में ही आना पड़ेगा। इसी तरह BP निकालना है, B और P जो कि ये इस भुजा के आधार पर हम यहाँ BP निकाल सकते हैं। तो चलें बारी बारी से, और ये दोनों त्रिभुज समपूर्ण त्रिभुज हैं, बारी बारी से हम यहाँ इसे मिलाते हैं, यानी यहाँ हम लिख देंगे अपने रचना में AQ और BP को मिलाया या PB को मिलाया, और इसके बाद हम उत्पत्ति में पुनः उसी तरह बारी बारी से समकोण त्रिभुज AQC में सबसे पहले विचार करते हैं। यहाँ AQC में त्रिभुज AQC में या ACQ लिखना चाहिए। ACQ में चूंकि कोण C बराबर
90 डिग्री यानी समकोण है। ऐसी स्थिति में इसके सामने वाले भुजा इस त्रिभुज के आधार पर कर्ण हो जाएंगे, जो कि सबसे बड़ी भुजा होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ लिख सकते हैं ए क्यू स्क्वायर, जो कि सबसे बड़ी भुजा है, अन्य दो भुजाओं का वर्ग यानी यहाँ ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। इस तरह लिख देने के बाद अब हम पुनः अगले स्टेप में ए क्यू स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर सी क्यू का मान यहाँ हम बी सी का आधा करेंगे, इसलिए कि ये मध्य बिंदु है, यानी यह भी बी सी बटे 2 और यह भी बी सी बटे 2, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, तो हम इसे बी सी बटे 2 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर हो गया। इस तरह फाइनली हम इसे पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी ए की स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटे 4 और इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः अगले स्टेप में हमें बीपी का मान निकालने के लिए पुनः उसी तरह अगले समकोण त्रिभुज पर विचार करेंगे, यानी अगला समकोण त्रिभुज यहाँ हम लेंगे बी सी पी में, बी सी पी में यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं बी सी पी में हम यहाँ से क्या निकालेंगे, तो हम यहाँ से निकालेंगे बीपी का मान, इसका मान। तो चलें उसी तरह यहाँ भी लिख सकते हैं, चूँकि कोण सी बराबर 90 डिग्री यानी यहाँ भी ये समकोण है, तो यहाँ भी हम उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर सबसे बड़ी भुजा हमारा बीपी हो जाएगा, तो इसका वर्ग करेंगे और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग में हम यहाँ पी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। और पुनः अगले स्टेप में पुनः इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी बी पी स्क्वायर इक्वल टू पी सी के लिए हम यहाँ आप डायग्राम में चलें, पी सी बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं, ये पी सी जो है ए सी का मध्य बिंदु है, ए और सी का ये मध्य बिंदु है, तो इसे हम ए सी बटे 2 पी सी का मान लिख सकते हैं, यह भी ए सी बटे 2, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ ए सी बटे 2 ये भी हो जाएंगे, ए सी बटे 2 ये भी हो जाएंगे, तो पी सी के लिए हमने यहाँ उसी तरह ए सी बटे 2 लिख देंगे, ए सी बटे 2 और इसका स्क्वायर किए प्लस बी सी स्क्वायर हमारा उसी तरह रहेगा। और पुनः अगले स्टेप में हम फाइनली इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी बीपी या पीबी एक ही बात है, ए सी स्क्वायर बटे 4 इसका वर्ग करने पर और प्लस बी सी स्क्वायर, और इसे हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब हम पुनः अगले स्टेप में समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है ए की स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, समीकरण सेकंड है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बी पी स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि से जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड वाले राशि को राइट हैंड साइड वाले राशि से जोड़ेंगे। समीकरण फर्स्ट के आधार पर राइट हैंड साइड में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे 4 हमारा राशि है, और यहाँ प्लस का चिन्ह देते हुए पुनः हम राइट हैंड साइड बी पी स्क्वायर का मान यानी समीकरण सेकंड से रखेंगे, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर बटे 4 प्लस बी सी स्क्वायर। और पुनः हम अगले स्टेप में ए की स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बराबर यहाँ से हम सभी का लघुत्तम समावर्तक लिए, तो ये हमारा 4 लघुत्तम समावर्तक होगा, और पुनः हम इसे 4 ए सी स्क्वायर उसी तरह लिख सकते हैं भिन्न के जोड़ के आधार पर। यहाँ 1 से हम 4 में भाग किए, 4 को ए सी स्क्वायर से गुना किए,
तो 4ac² प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे 1 को bc² से गुना करेंगे bc²। इसी तरह यह भी ac², और यहाँ हम 1 से 4 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4bc² गुना करने पर। अब हम पुनः अगले स्टेप इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाते हैं तो ये यहाँ गुना में हो जाएगा, यानी 4ac² प्लस bp² इक्वल टू, यहाँ हम अब 4bc² और प्लस bc² को जोड़ देंगे, अब 4ac² और प्लस ac² को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5ac² प्लस 5bc²। और पुनः हम इसे फाइनली इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 4ac² प्लस bp² इक्वल टू, यहाँ 5 कॉमन लेने के बाद हम इसे ac² प्लस bc² के रूप में लिखकर पुनः हम इसे अगले स्टेप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी ac² प्लस bc² हमारा जो है पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ देखेंगे ac² प्लस bc² बराबर, हम यहाँ ac² लिख सकते हैं इसलिए कि यह कोण समकोण है, यह कोण समकोण है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण हो गया, यानी ये ab² भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इसे पुनः लिख सकते हैं 5ab² पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से, और यही हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 31 का सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में पुनः अगले प्रॉब्लम के साथ। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।